लगाया गया। ये एक बड़ा लोक कल्याण का कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आप महसूस किए होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने शौचालय जैसे इज्जत घर का उन्होंने नामकरण किया है। 11 करोड़ 72 लाख परिवारों तक इज्जत घर का निर्माण कराने में हमारी सरकार सफल हुई है। ग्रामीण इलाकों में 2014 तक जहां मात्र 39% शौचालय हुआ करता था और 2023 में हम प्रधानमंत्री जी ने लगभग 100% परिवारों को शौचालय पहुंचाने में, जिसे आप इज्जत घर हम सब कहते हैं, सफलता पाई है। नल के जल से जो भारत सरकार की योजना है उसे 12 करोड़ परिवारों में पहुंचाने का हम सबों ने काम किया। मैं अभी सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित योजना है उसकी चर्चा कर रहा हूं। और इसके साथ साथ 9 करोड़ 6 लाख गृहियों को गैस कनेक्शन देने में हम सब अग्रणी रहे हैं। जहां आंख चूल्हे के धुएं से उनकी आंखें खराब हो जाती थी, हमारी माताएं बहनें कष्ट में थी, तो उसे हम सबों ने लगभग 9 करोड़ 6 लाख घरों में गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। और यह पूरे यूरोप के जनसंख्या से ज़्यादा है, ये आपको हम कहना चाहते हैं। उसी प्रकार से आयुष्मान भारत के माध्यम से तो प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख तक का इलाज किसी भी बड़े अस्पताल में जहां की आप हम कराने की क्षमता रखते हैं वहां वो करा सकते हैं। वो राशि भारत सरकार भुगतान करती है। हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, सैनिटरी पैड के अभाव में कभी कभी गंदे कपड़ों के उपयोग करने के कारण बीमार हो जाया करती थी। भारत की सरकार ने 1 रुपये में सैनिटरी पैड उन्हें देने का काम किया है। ये एक स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ा भारत सरकार का अभियान है। सस्ते दर में कैसे भारत के लोगों को दवाई मुहैया हो, इसके लिए लगभग 9,300 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां आपको सस्ते दर में दवाइयाँ मिल जाती है। जहां बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनकी दवाइयों का दाम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमारी सरकार ने समाज के लोगों को उन तक सस्ते दर में दवा पहुंचाने का काम किया है। 6,000 रुपया प्रत्येक किसान को जो निबंधित हैं उन्हें 3 बार में उन्हें उनके खाते में डाला जाता है। ये भी एक बड़ी संख्या है कि किसान सम्मान योजना के तहत सीधे किसानों को उनकी राशि 6,000 रुपये की राशि एक वित्तीय वर्ष में उनके खाते में दी जाती है, जिससे कि वे खाद और बीज की खरीदारी उस 6,000 रुपये से कर सकें। हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय या ऐसा कहें कि हम सब तुष्टीकरण की नीति पर विश्वास नहीं करते हैं और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए तुष्टीकरण को बढ़ावा नहीं देके हम प्रत्येक परिवार का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, जिससे कि प्रत्येक परिवार अपने को एम्पावर्ड महसूस करे। यह अभियान हमारे चिकित्सक निकलेंगे तो वो देश की ज़्यादा बेहतर सेवा कर सकेंगे। IIT 2014 में मात्र 16 थे, लेकिन 9 साल में 7 नया IIT को हमारी सरकार ने स्थापित करने का काम किया है। उसी प्रकार से IIM है जहां प्रबंधन की पढ़ाई होती है। 2014 में मात्र 14 तक मात्र 13 थे और 9 साल में हम सबों ने 7 नए IIM की स्थापना की है। उसी प्रकार से 2014 में 14 तक में 723 विश्वविद्यालय भारत में थे, लेकिन हमारी सरकार ने 390 विश्वविद्यालय की स्थापना 2023 तक में की है। विश्व का पहला लिक्विड नैनो यूरिया का उत्पादन भारत ने प्रारंभ किया है, जिससे कि कम खर्च में जो यूरिया की कमी फसलों की होती है उस कमी को एक लिक्विड
यूरिया के माध्यम से उसे पूरा किया जा सके। और आपने देखा होगा कि कई जो महासेतु का काम था, जो पूर्व की सरकार में, यूपीए की सरकार में रुका हुआ था, माननीय अटल जी ने कोसी महासेतु की स्थापना भी की थी, लेकिन शिलान्यास भी किया था। और हमारी सरकार ने कोसी रेल महासेतु और केरल में कोल्लम बाईपास को चालू करने का काम किया है। ये हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। अभी आपने विगत जो 2023-24 का बजट आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, उसमें कई ऐसे रेलवे स्टेशन है जिसको कि वर्ल्ड क्लास हम लोग डेवलप कर रहे हैं और उसको सेफ देने जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है कि पहले के स्टेशनों की जो हालत थी उससे उबरने के लिए वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का निर्माण भारत की सरकार कर रही है और उसमें हमारे बिहार के भी कई रेलवे स्टेशन उससे जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से कश्मीर में चिनाव में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचाई पर रेल पुल का निर्माण हमारी सरकार ने किया है। यह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे आदर्श रहे हैं, जिन्होंने आजाद भारत को जोड़ने में, उसकी अखंडता की रक्षा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की है। एफिल टावर से के समान उनका स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हमारी सरकार ने कराने का काम किया है। उसी प्रकार से मनाली लेह जो दुर्गम पहाड़ी रास्ता है, वह अटल हाईवे टनल का निर्माण करके हमारी सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि दी है, जिससे कि 4-5 घंटे का समय उस दुर्गम पहाड़ी इलाके में लोगों की बचत करनी है। प्रतिभा की परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया।